बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि OIC जो मुस्लिम उम्मा का एक प्लेटफॉर्म है, क्या वो एक मुर्दा घोड़ा है? ये OIC प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया, इसके मकासद क्या थे और इसने आज तक कितना काम किया, इस पे हम इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जैसे यूरोप के अंदर नेटो अलायंस है, अमेरिका ने पूरी दुनिया पे जो सुपर पावर है उसने अपना नेटो अलायंस दीगर इत्तेहाद कायम किए। तो ये कैसे काम करते हैं? सिंपल अगर नेटो की मिसाल आपको दूं कि नेटो ममालिक जो हैं वो जैसे पूरे यूरोप के अंदर यूरोप इकट्ठा हो के रहता है, अगर किसी नेटो ममालिक के एक मुल्क पर हमला होगा तो वो तमाम ममालिक जो नेटो की लिस्ट में शामिल हैं उन पर हमला तस्वर होगा। उनके जितने भी मसाइल हैं उनको वो कैसे हल करते हैं, हालत जंग हो या अमन का ज़माना हो, ये मसाइल कैसे हल होते हैं। इसी तरह मुस्लिम उम्मा के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो OIC था, जिसकी मोस्टली जो सदारत है वो सऊदी अरेबिया और दीगर अरब ममालिक के पास ही रहती है। इसमें तमाम तर मुस्लिम उम्मा के ममालिक शामिल हैं, पाकिस्तान हो, ईरान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, दीगर ममालिक हों। ये OIC प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया था कि मुस्लिम ममालिक के जो मसाइल हैं, जैसे फ़लस्तीन का मसला है, जैसे मकबूजा कश्मीर का मसला है, तो इन तमाम तर मसाइल को कैसे हल करना है, इसके लिए ये OIC का प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि इस प्लेटफॉर्म ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया। आज तक तकरीबन लगभग 3200 करारदाद जो हैं, जिन्हें आप रेजोल्यूशंस का नाम देते हैं, वो पेश की गई। लेकिन इन 3200 करारदादों में से तकरीबन 32 पर ही अमल हो सका। करारदादें जो हैं सिर्फ पास कर देना, किसी मामले की मजम्मत कर देना, ये याद रखिए किसी भी मसले का हल नहीं है। आज मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल हैं, जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं लाइक पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और दीगर ममालिक हैं, इराक़ की हालत देख लें आप, शाम की हालत देख लें, इराक़ में जंग है, शाम जंग ज़दा है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका नेटो हमलावर हैं। इस तरह के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके जो मसाइल हैं, तो उनको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई जाए। वो आवाज़ इतनी मौसर हो कि तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, तकरीबन 57 के लगभग, वो यकजा होकर कोई एक लाए अमल पर पहुंच जाएं, उस लाए अमल को तय करें और फिर उस पर काम शुरू करें। आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर यूरो करेंसी राइज है। वो इसलिए कि यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, अगर आप उनके अंदर ट्रैवल करें, कारोबार करें, तो आपको फिर बार बार करेंसी चेंज ना करनी पड़े। उसका ये हल उन्होंने आज से कई साल पहले निकाला कि हम एक करेंसी जो है वो राइज करें। कता नज़र इसके कि किस मुल्क की करेंसी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, किसकी कमज़ोर है, इन तमाम चीज़ों को हम छोड़ दें। अगर हमने किसी लाए अमल पर काम करना है तो वो लाए अमल ये है कि हमने एक करेंसी जो है वो रखनी है। एक जैसे हमारे जो हैं वो मसाइल हैं, जैसे तालीम है, गुर्बत है, नाख्वानदगी है, जदीद बुलेट ट्रेन है, इस तरह के मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मामलात हैं, तो उस पर वो यकजा हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा आज तक जो OIC का प्लेटफॉर्म बनाए हुए है वो एक मुर्दा घोड़ा साबित हुआ। आप अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, जंग है, तमाम मुस्लिम उम्मा खामोश है, लाखों इंसानों का वहाँ अमेरिका ने कत्ल किया, बमबारी है, हर तरफ जंग ही जंग है। शाम की हालत ज़ार को देखें, तबाह मुल्क है। इसी तरह इराक़ है और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं कि जिन्हें OIC के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ चाहिए। इसी तरह फ़लस्तीन का मसला है,
इसी तरह मकबूजा कश्मीर का मसला है। तो ये जो प्लेटफार्म हमने बनाया, इसने कोई आज तक खातिर खा कामयाबियाँ हासिल नहीं की। किसी भी मामले पे, वो जंग हो, हालत अमन हो, इस्लामोफोबिया हो, कोई भी मसला हो, उसके अंदर क्या आप समझते हैं कि सिर्फ एक जो है वो मजम्मती करारदाद पेश कर देना, उसको पास कर देना काफ़ी है? दुनिया के वो ममालिक, जैसे मैंने आपको नेटो की मिसाल दी, यूरोप की मिसाल दी कि वहाँ पे यूरो एक करेंसी राइज है, अमेरिका जो सुपर पावर है, तो क्या वो सिर्फ करारदाद मजम्मत तक ही रहते हैं? क्या वो अपने काम बाकी सर अंजाम नहीं देते? यकीनन वो मिलकर एक मुसलसल हिकमत अमली बनाकर उस पर काम करते हैं। जब तक वो अपने गोल अचीव नहीं कर लेते, तब तक वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है बड़ी माजरत के साथ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म नहीं बना सकी। जो बना हुआ है OIC, वो सिर्फ करारदादों तक महदूद है। आज फिर वही बात है कि शाम का मसला हो, इराक़ का हो, अफ़गानिस्तान का हो, पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, मसला कश्मीर पे हमने आवाज़ उठानी है, OIC का प्लेटफार्म इतना मौसर नहीं है कि हमें कामयाबी दिला सके। और पूरा अरब और अजम, मलेशिया, इंडोनेशिया तक जितने ममालिक हैं आलम इस्लाम के, जब तक वो यकजा होकर एक आवाज़ नहीं उठाते, पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग पैगाम नहीं जाता, तब तक आपके मसाइल कतई तौर पे हल नहीं हो सकते। और इससे बढ़कर के आप जब तक पूरी दुनिया को किसी भी मामले पे, वो फ़लस्तीन हो, इराक़ हो, शाम हो, अफ़गानिस्तान हो, जब तक एक मौसर और भरपूर जवाब नहीं देंगे, तब तक आप इसी तरह इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक एक करके दहशतगर्दी का शिकार हैं, जंग का शिकार हैं, गुर्बत है, नाख्वानदगी है, नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। लेकिन क्या OIC का प्लेटफार्म सबसे मौसर है? आइए इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं कि इन तमाम मामलात को अगर हम एक साइड पे रख भी दें, तो क्या आज जो इस्लामोफोबिया के वन आफ्टर अनदर इंसिडेंट पेश आ रहे हैं, क्या उस पर जो है वो OIC अपनी मौसर आवाज़ उठा रही है? क्या तौहीन रसालत के जितने मामलात हैं जो पूरे दुनिया में बिलखसूस यूरोप, नॉर्वे के अंदर पेश आते हैं और बार बार होता है, जिससे तमाम मुस्लिम उम्मा की सख्त दिल आज़ारी होती है, तो क्या उस पे OIC का प्लेटफार्म कोई अपना मौसर रोल किरदार अदा कर सका है? यकीनन नहीं। उस पे उनकी पुरस्रार खामोशी, उस पे उनका ना बोलना, OIC का कोई लाए अमल ना बनाना, अपनी करारदादों पे अमल दरामद ना करा सकना, मसला कश्मीर जूं का तूं पड़ा रहे, फ़लस्तीन का मसला जूं का तूं पड़ा रहे, शाम जंग से बिल्कुल तबाह हो जाए, इराक़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जंग से तबाह बर्बाद हो जाए, तो अगर इन तमाम मेजर जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस पे अगर OIC अपना रोल प्ले नहीं करती, अपना किरदार अदा नहीं करती, तो फिर आज के दौर में हमें ये ज़रूरत है कि मुस्लिम उम्मा एक ऐसा प्लेटफार्म बनाए कि जिसके अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक, चाहे वो अरब से हों, अजम से हों, यकजा होकर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं, अपनी एक करेंसी ईजाद कर लें जैसे यूरोप ने की, अपने मसाइल पे मौसर आवाज़ उठाएं और फिर करारदादों तक महदूद मत रहें, बल्कि उस पर अमल दरामद कराना सीखें। इसी वजह से तो आज पूरे आलम इस्लाम में ये आवाज़ उठ रही है कि OIC एक मुर्दा घोड़ा है, हमें इस प्लेटफार्म को अब छोड़ देना चाहिए। और जो टॉप के ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, जैसे तुर्की जो है वो बड़ी एक उभरती हुई मईशत है और आलम इस्लाम का एक नुमाइंदा मुल्क है, तो उन तमाम को रोल प्ले करना पड़ेगा। वो इसलिए कि जब तक ऐसा कोई प्लेटफार्म बनेगा नहीं, मुस्लिम उम्मा के मसाइल हल नहीं होंगे। तमाम मुसलमानों के थिंक टैंक को और तमाम मुस्लिम उम्मा के इंटेलेक्चुअल्स को अब ये सोचना चाहिए।
अब वक्त आ गया है कि आप कब तक खामोश रहेंगे, जो है दुश्मन आप पर कब तक मुसल्लत रहेगा, इस्लामोफोबिया के मसाइल कब तक अनअटेंडेड रहेंगे, इसी तरह दीगर जो मसाइल हैं, बार बार इस्लाम पे हमले होते हैं, तो क्या फिर मुसलमान उम्मा और पूरे 57 ममालिक की खामोशी क्या कहती है कि हम ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज वक्त का तकाजा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो मुसलमानों की हकीकत बताए, जो इस्लाम की हकीकत बताए, जो मुसलमानों का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म हो, जहां सिर्फ करारदाद मजम्मत तक बात ना रहे। अगर कोई करारदाद पास हो तो फिर उस पर पूरी दुनिया को अमल करके दिखाया जाए, और बिलखसूस जो मसाइल हैं जैसे इराक़ के हैं, शाम के हैं, मसला फ़लस्तीन है, मकबूजा कश्मीर का मसला है, तो इस पर जब तक मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं होती उनके मसाइल कैसे हल होंगे। और बिलखसूस हमारे अरब ममालिक जिनको अल्लाह ताला ने तेल की दौलत से नवाजा हुआ है, उनके पास आज किस चीज़ की कमी है? आज वो क्यों खामोशी साधे हुए हैं? आज यूएई क्यों जो है वो नरेंद्र मोदी को बुलाकर इंटरनेशनल अवार्ड दे रहा है, अपने मुल्क के अवार्ड दे रहे हैं? इससे तो यही पैगाम जाएगा कि हाँ, तुम जो मुसलमानों के साथ कर रहे हो वो ठीक है, तुमने जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो ठीक था। इस तरह के इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है वो भी ठीक है। तो ये अगर खामोशी हम अपनाए रखेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज मुस्लिम उम्मा, उसका थिंक टैंक, उसके इंटेलेक्चुअल और तमाम मुस्लिम ममालिक वक्त की इस अहमियत और ज़रूरत को समझते हुए एक ऐसा मौसर प्लेटफार्म बनाएं जो उम्मत मुसलमान को एक जैसी करेंसी दे सके। तमाम मुस्लिम ममालिक तजारत पे एक जगह इकट्ठे हो जाएं। तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफार्म पे अगर कोई आवाज़ उठाएं, कोई करारदाद पास करें, तो फिर उस पर अमल दरामद होता नज़र आए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।